सैनिक लोग जो होते हैं उन्हें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए और हर काम को पूरे मन और पूरी लगन से करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो सैनिक लोग हैं वो बहुत ही आलसी हैं। तो आइए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, द लेजी सोल्जर। Once upon a time there was a soldier named Benny. एक बार की बात है, एक सोल्जर था, सैनिक था, जिसका नाम था बेनी। बेनी held the rank of sergeant in the country of Zeal's army. बेनी जो था वो ज़ील की सेना में एक सैनिक पदाधिकारी सर्जेंट के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। सर्जेंट बेनी वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर। सर्जेंट बेनी जो था वो बहुत ही मेहनती कर्मचारी था एंड टुक केयर टू इंश्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन इट्स प्लेस। और इसका बहुत ध्यान रखता था, बहुत केयर करता था कि सभी चीज़ें अपनी जगह पर सुनिश्चित होनी चाहिए। He saw that his rifle was properly taken care of, his uniform clean and that all orders were followed at once. उसने देखा कि उसकी जो राइफल है, जो बंदूक है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी है, उस पर धूल मिट्टी नहीं लगी हुई है। हिज यूनिफॉर्म क्लीन, उसकी जो ड्रेस है वो भी क्या है, बहुत ही साफ सुथरी है। एंड दैट ऑल ऑर्डर्स वर फॉलोड एट वंस, और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो उनको एक बार में मान लेता है। सर्जेंट बेनी वुड वर्क लॉन्ग हार्ड आवर्स। सर्जेंट बेनी जो है वो कई घंटों तक लगातार बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। टू इंश्योर दैट, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट एवरीथिंग गॉट डन, कि सभी चीज़ें हो जाएं, एंड दैट एवरीथिंग वॉज सिक्योर, और सभी चीज़ें सिर्फ हो ही ना जाए, सभी चीज़ें बहुत ही सुरक्षित रूप में हों। द पीपल ऑफ ज़ील स्लेप्ट ईजियर नोइंग दैट सर्जेंट बेनी वॉज ऑन द जॉब। ज़ील कंट्री के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आराम चैन की नींद सोते हैं, ये जानते हुए कि सर्जेंट बेनी तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहा है। वन डे द टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंट्री ऑफ ज़ील्स आर्मी, एक दिन जो सबसे टॉप ऑफिशियल था, सबसे उच्च जो अफसर था वहाँ पे, उसने क्या किया, जो ज़ील की जो सेना थी, नोटिस्ड व्हाट आउटस्टैंडिंग जॉब, कितना बेहतरीन काम, कितने अच्छे से नौकरी सर्जेंट बेनी कर रहा है, सर्जेंट बेनी वॉज डूइंग। ही स्पोक विद सम ऑफ द अदर ऑफिशियल्स, उसने अपने कुछ और अधिकारियों से बात की। एंड दे डिसाइडेड टू सेंड सर्जेंट बेनी टू द लेजी आइलैंड, और ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि सर्जेंट बेनी बहुत ही ईमानदार वर्कर है, तो इसे क्या करना चाहिए, लेजी आइलैंड पे भेज देना चाहिए। अब ये वहाँ पे जाके अपना काम करेगा। द सोल्जर्स ऑन द लेजी आइलैंड वर नॉट वेरी हार्ड वर्कर्स। लेजी आइलैंड के जो सोल्जर्स, तो सैनिक थे, वो बहुत ईमानदार नहीं थे और बहुत मेहनत करना नहीं चाहते थे, बहुत ही आलसी लोग थे। दे हार्डली एवर फिनिश्ड ऑल देयर वर्क, वो अपने काम को बहुत मुश्किल से ख़त्म कर पाते थे। द आइलैंड वॉजेंट वेरी सिक्योर, आइलैंड जो था वो बहुत ही सुरक्षित नहीं था। रूमर हैड इट दैट दिस आइलैंड वुड बी द फर्स्ट प्लेस टू बी अटैक्ड। ये ऐसी रूमर मतलब अफवाह होता है, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो ये आइलैंड है, लेजी आइलैंड, वुड बी द फर्स्ट प्लेस टू बी अटैक्ड, ये सबसे पहला स्थान होगा जहाँ पे अटैक, यानी जहाँ पे हमला हो सकता है। इफ एंड व्हेन अ वॉर ब्रोक आउट, सर्जेंट बेनी वुड बी अ बिग हेल्प टू मेक द आइलैंड सिक्योर। अब क्या है, वहाँ पे कह रहे हैं कि पहला आइलैंड ऐसा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हमला बहुत ही जल्दी हो सकता है और वॉर भी हो सकता है। तो सर्जेंट बेनी इसमें हमारी बहुत बड़ी सहायता करेंगे इस वॉर से जीतने के लिए, और हमारी सेना को सुरक्षित भी करेंगे। सर्जेंट बेनी ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज न्यू ऑर्डर्स। सर्जेंट बेनी ने जो भी उसे नया आदेश दिया गया उसने उसको स्वीकार किया। When he arrived on the lazy island, जब वो लेजी आइलैंड पे पहुंचा, he couldn't believe his eyes. उसको ये देख के बहुत, वहाँ की चीज़ों को देख के बहुत आश्चर्य हो रहा था कि यहाँ के सैनिक किस तरीके से काम करते हैं, मतलब
और मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ। द सोल्जर्स यूनिफॉर्म वो वेरी स्लॉपी। सोल्जर्स जो सैनिकों की जो ड्रेस थी, वो ड्रेस कपड़े जो थे उनके बहुत ही स्लॉपी, मतलब बहुत ही मैला, उसमें एकदम मैल लगा हुआ था, बहुत ही गंदगी से वो लोग रहते थे। देयर राइफल्स वर कवर्ड विद डर्ट एंड ग्रिम। उनकी जो राइफल्स थी वो भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, उस पर धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। देयर शूज़ नीडेड टू बी शाइन। उनका जो शूज़ था, जो उनके जूते थे, वो भी ऐसे बहुत इतने गंदे थे कि लग रहा था कि इन्होंने कितने दिन से इस पर पॉलिश ही नहीं किया है। मोस्ट ऑफ देम वर लाइंग इन द शेड ड्रिंकिंग लेमोनेड। और बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो क्या करते थे, जो नशा करके और ऐसे ही पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। सर्जन पेनी शाउटेड, व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर्स आर यू? सर्जन पेनी चिल्लाया, बोला किस प्रकार के सैनिक हो तुम लोग? द सोल्जर्स लाफ एंड सेड टू बेनी। सोल्जर सैनिक जो थे वो हंसने लगे और बेनी से बोले, हु डू यू थिंक यू आर? बोला कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? इफ़ यू गॉट अ प्रॉब्लम यू शुड गो एंड सी द टॉप ऑफिशियल ऑफ द आइलैंड। उसने बोला कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम आइलैंड के सबसे टॉप ऑफिसर जो है उससे जाके मिलो। सर्जन पेनी मार्च राइट ओवर टू द ऑफिशियल्स हाउस। सर्जन पेनी ऑफिशियल हाउस की तरफ बढ़ने लगा एंड आस्क्ड टू स्पीक विद हिम। और बोला कि मुझे सबसे बड़े जो अफसर हैं उनसे बात करनी है। द टॉप ऑफिशियल्स नेम वॉज मिस्टर पैथेटिक। जो सबसे टॉप ऑफिसर था उसका नाम था मिस्टर पैथेटिक। सर्जन पेनी नोटिस दैट मिस्टर पैथेटिक वॉज इन अ वर्स शेप दैन द सोल्जर्स ऑफ लेजी आइलैंड। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? तो मिस्टर पैथेटिक ने सर्जन पेनी से पूछा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। मिस्टर पैथेटिक yawned. Surgeon Penny began to explain how sloppy the soldiers were and how unsecure the island was. सर्जन पेनी ने बोला मिस्टर पैथेटिक को कि कैसे यहाँ के सैनिक हैं, इन्हें अपनी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती। इनफैक्ट इनके जो कपड़े हैं वो भी इतने मैले रहते हैं, इनकी जो राइफल्स हैं उस पर भी मिट्टी धूल ये सब लगी रहती है, इनके शूज़ कभी पॉलिश नहीं करते, कभी साफ नहीं करते। तो यहाँ के सोल्जर्स कैसे हैं? इस वजह से क्या है, यहाँ के सोल्जर्स की वजह से बोला मिस्टर पैथेटिक को बेनी ने कि यहाँ के जो सोल्जर्स हैं इनकी वजह से ये आइलैंड जो है वो बहुत ही अनसिक्योर है, यानी बहुत ही असुरक्षित है। When Mr. Pathetic interrupted him, please come back and talk to me after lunch. अब मिस्टर पैथेटिक अपने सोल्जर्स की बुराई सुनना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया कि अब टाल दिया बात को उनकी और कहा कि अब आप मुझसे लंच के बाद बात करिएगा। I need to take a nap right now. बोला कि अब मुझे क्या हो रहा है, नैप मतलब झपकी होता है, तो किसी को नींद आती है तो वो हल्की हल्की झपकी लेता है। तो उसने मिस्टर पैथेटिक चूँकि वो सर्जन पेनी की बात को सुनना नहीं चाहता था, तो उसने क्या कहा कि अभी आप जाइए, बाद में मुझसे बात करिएगा लंच के बाद, और अभी मुझे क्या आ रही है, बहुत तेज झपकी लगी है, नींद आ रही है मुझे। सर्जन पेनी रिटर्न आफ्टर लंच एंड वॉज टोल्ड टू कम बैक आफ्टर डिनर। अब सर्जन पेनी क्या हुआ, उसने बोला था लंच के बाद आइएगा मुझसे बात करने के लिए, तो सर्जन पेनी क्या हुआ, लंच के बाद आया। लेकिन जब वो लंच के बाद आया तो सर्जन पेनी को मिस्टर पैथेटिक ने कहा कि अब आप डिनर के बाद आइएगा, यानी अब आप रात को आइएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। When he returned after dinner, he was told to come back after breakfast. अब देखो, सबसे पहले मिस्टर पैथेटिक ने बेनी को क्या बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे नींद लगी है, अभी आप आइएगा लंच के बाद। जब वो लंच के बाद पहुँचे तो उसने बोला अब डिनर के बाद आइएगा। फिर जब डिनर के बाद पहुँचे तो उसने कहा अब ब्रेकफास्ट में आइएगा। मतलब उसको टाल रहा है, उसकी बातों को सुनना नहीं चाह रहा है मिस्टर पैथेटिक। मिस्टर पैथेटिक वॉज ऑलवेज स्लीपिंग और ईटिंग और प्लेइंग एंड डिडंट हैव टाइम टू टॉक। अब मिस्टर पैथेटिक जो है उसके पास कोई काम नहीं था, वो क्या करता था, हमेशा सोता रहता था, हमेशा खाता रहता था, हमेशा खेलता रहता था, और उसके पास बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। दिस वेंट ऑन फॉर मेनी डेज। ये बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहा। द डेज स्ट्रेच इनटू वीक्स। ये जो दिन थे ये वीक में, हफ्ते में चेंज हो गए, हफ्तों तक, कई हफ्तों तक वो उससे बात करना नहीं चाहता था। सर्जन पेनी ट्राई टू टॉक टू द अदर सोल्जर्स। सर्जन पेनी ने कोशिश की जो और सैनिक थे उनसे बात करने की, बट
बट दे वुड जस्ट लाफ। लेकिन वो क्या करते थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो ईमानदारी से अपने काम को करते नहीं थे, तो उन्हें सबकी बात क्या लगती थी, मजाक लगती थी। तो वो उसको देख के हंसने लगते थे सर्जेंट बेनी को। एंड आस्क्ड हु हैड मेड हिम द बॉस, और पूछते थे कि आपको किसने बॉस बनाया है। आफ्टर अ मंथ, महीना बीत गया, सर्जेंट बेनी बिगैन टू थिंक दैट मे बी ही हैड ऑल्सो बीन वर्किंग जस्ट अ लिटिल बिट टू हार्ड। सर्जेंट बेनी सोचने लगा कि वो भी थोड़ा सा कम मेहनत करने लगा है अब यहाँ लेजी आइलैंड पे आकर। द आइलैंड वॉज ब्यूटीफुल एंड हैड मेनी नाइस प्लेसेस टू स्विम। जो आइलैंड था वो बहुत ही सुंदर था, एंड हैड मेनी नाइस प्लेसेस टू स्विम, और बहुत ही अच्छे वहाँ पे स्थान थे स्विम करने के लिए, यानी तैरने के लिए। ही डिसाइडेड टू टेक द आफ्टरनून ऑफ एंड गो स्विम। उसने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम पे क्या करेगा, ऑफ लेगा, छुट्टी लेगा और जाके स्विमिंग करेगा। आफ्टर स्विमिंग ही वॉज वेरी हंग्री एंड एट अ बिग लंच। अब स्विमिंग के बाद क्या हुआ कि वो बहुत ही भूखा हो गया, उसको भूख लग गई बहुत तेज़, तो उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी लंच किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में लंच को किया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही टुक अ लॉन्ग नैप। उसके बाद, खाने के बाद तो आप भी सोते हो, यहाँ से स्कूल से घर जाते हो, घर जाने के बाद आप कुछ खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप भी थोड़ा सा रेस्ट करते हो, सो जाते हो, फिर उठते हो तो फिर अपना होमवर्क करते हो, फिर सोते हो खाना खा के। तो ऐसे ही वो भी खाना खाने के बाद सो गया। एट फर्स्ट सर्जेंट बेनी फेल्ट बैड अबाउट हाउ लेजी ही वॉज बीइंग, बट सून स्टार्टेड टू लव हिम। अब सबसे पहले उस सर्जेंट बेनी को लगने लगा, बहुत खराब लगने लगा कि हाउ लेजी ही वॉज बीइंग, कि वो कितना आलसी हो गया है यहाँ पे आके। हिज राइफल वॉज केक्ड विद मड। अब देखो, यहाँ पे जब तक वो दूसरी जगह पे काम करता था तब तक वो सही था, अब वो लेजी आइलैंड पे आ गया तो यहाँ के सोल्जर्स, जो सैनिक थे, वो बहुत ही आलसी थे, उनकी राइफल बहुत गंदी रहती थी। तो अब क्या हो गया, अब बेनी के साथ भी यही होने लगा। अब उसकी राइफल क्या हो गई, मड यानी धूल मिट्टी से, उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ गई। He couldn't find his boots, अब उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। His shirt was torn, उसकी जो शर्ट थी वो फट गई थी। And he needed to comb his hair, और उसके जो बाल थे वो बहुत ही बिखरे थे, वो अपने बालों को झाड़ना चाहता था। Then something happened, फिर कुछ हुआ। Benny was just getting ready to take a nap when the alarm sounded. Benny जब अलार्म बजा, कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि देखिए, जब आप सुबह का कभी कभी अलार्म लगाते हो तो आप एक बार में नहीं उठते हो। अलार्म लगाने के बाद आप सोचते हो चलो थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं। तो ऐसे बेनी भी था, बेनी भी सोचा कि चलो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी तो अलार्म ही बजा है, अब अलार्म को बंद करके थोड़ा सा और सो लेते हैं। द लेजी आइलैंड वॉज अंडर अटैक। इसके इतने में क्या हुआ कि जो लेजी आइलैंड था उस पर अटैक होने लगा, उस पर हमला होने लगा। बेनी जम्प्ड इनटू हिज फीट, ही बिगैन टू रन टू द आर्मी बेस। वो आर्मी बेस पे गया, वेयर ही थॉट ही लेफ्ट हिज राइफल। क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे उसने क्या छोड़ी थी, अपनी राइफल छोड़ी थी। However, he couldn't run very fast because he was fat and sleepy. लेकिन वो बहुत तेज से नहीं भाग पा रहा था। अब हमला होगा तो, जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कहीं आग लग जाए या भूकंप आ जाए, तो भूकंप आता है तो आप लोग जल्दी जल्दी दौड़ के घर से बाहर निकलते हो। तो ऐसे ही क्या था, उसकी आइलैंड में क्या हुआ, अटैक हो गया, हमला हो गया। तो अब वो सोचा सर्जेंट बेनी कि हम क्या करें, हम बहुत तेज़ से भाग के जाते हैं। लेकिन वो चूँकि बहुत मोटा था और उसको नींद बहुत आती थी, तो वो तेज से भाग नहीं पा रहा था। द एनिमी क्विकली डिफीटेड द सोल्जर्स ऑफ लेजी आइलैंड। इतने में क्या हुआ, जो उनके दुश्मन थे, जो अटैक किए थे, हमला किए थे, उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स, जो सैनिक थे लेजी आइलैंड के, उनको तुरंत ही डिफीट कर दिया, यानी तुरंत ही हरा दिया। तो इस प्रकार से आपकी कहानी समाप्त होती है, और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, वीडियो को अच्छे से देख के इसे समझने की कोशिश करिएगा। और इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ये है कि हमें कभी भी अपने काम के साथ आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, हमें मेहनती होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को टाल दिया, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। जैसे आप लोग होमवर्क को टाल देते हो कि चलो मैम ने होमवर्क दिया है, आज नहीं करेंगे, ये होमवर्क कल कर लेते हैं, फिर कल भी बोल दिया आपने, अब कल कर लेते हैं। तो ऐसे कल कल करके क्या होता है, आपका होमवर्क कभी होता ही नहीं है।
फिर जब कॉपी सबमिट करने की बात आती है तो फिर आपका काम ही पूरा नहीं रहता। तो ये क्या है, ये आपकी आलस की वजह से होता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही मेहनत के साथ करना चाहिए। थैंक यू।